ड्रामा सीरियल दी जेंटलमैन में 3 गुंडों किरदार रहमतुल्लाह बंकश, इकबाल मुन्ना और मुअज़्ज़िम लाची ने अदा किया है। इनमें से 2 गुंडों रहमतुल्लाह बंकश और इकबाल मुन्ना को अवाम न्यूज़ की जर्नलिस्ट ज़रनाब रिज़वी से प्यार हो जाता है। ज़रनाब रिज़वी जो कि ऑलरेडी असिस्टेंट कमिश्नर फारिस से इंगेज्ड है। ज़रनाब रिज़वी से उसके पैनल वाले कहते हैं कि वो इन तीनों गुंडों को अपने शो में बुलाए और उनसे भाईगिरी ख़त्म करने के लिए सजेशंस मांगे, और ज़रनाब इन तीनों को अपने शो में बुलाती है और इनसे सजेशंस मांगती है। शो के आखिर में उसे अंदाज़ा होता है कि इकबाल मुन्ना गुंडा नहीं बल्कि वो कुछ जेंटलमैन के लिए काम कर रहा है, जिस पर वो कुछ सोचने लग जाती है, और बाद में होने वाले हालात व वाक़यात इस बात को दुरुस्त साबित करते हैं। रहमतुल्लाह बंकिश उर्फ़ रहमती और इकबाल मुन्ना उर्फ़ मुन्ना एक ही लड़की ज़रनाब से प्यार करते हैं, इसलिए रहमती मुन्ना पर फायरिंग करवाता है, जिसके नतीजे मुन्ना शदीद ज़ख्मी हो जाता है। तो ज़रनाब मुन्ना के अद ले जाती है और फिर बादशाह उससे हमदर्दी हो जाती है और शायद प्यार भी हो जाता है। ये बात रहमती के साथ साथ ज़रनाब के मंगेतर फारिस को पसंद नहीं आती और वो दोनों मुन्ना की जान के दुश्मन बन जाते हैं। फारिस भी रहमती को कहता है कि तुम जो भी बात मुझसे मनवाना चाहते हो मनवा लो, लेकिन मुन्ना मुझे मरा हुआ चाहिए। रहमती एक प्लानिंग के तहत मुन्ना को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ज़रनाब को छोड़ दिया, अब वो तुम्हारी है, तुम चाहे उससे शादी करो या चाहे उसके साथ एंजॉय करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो मुन्ना कहता है कि आप इस बात पे एग्री हो। तो उस पर रहमती कहता है कि एक डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं जिस पे मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ। तो इस बात पर मुन्ना एग्री हो जाता है। तो रहमती उसे कहता है कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ। तो हम वहाँ पे इस बात को मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो मुन्ना एग्री हो जाता है। जब मुन्ना पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे ज़रनाब खड़ी होती है, जिसको पता चल जाता है कि मुन्ना मेरी वजह से रहमती से मिलने जा रहा है। रहमती का पार्टनर मोज़िम उसे कहता है कि भाई आपने मुन्ना को तो बुलवा लिया, हो सकता है कि वो आप पर गोली चला दे। जिस पर रहमती कहता है कि 20 साल का था जब मेरे पास आया था, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि पहला फायर वो नहीं करता। इसका मतलब है पहला फायर वो नहीं करता तो पहला फायर हम करेंगे और उसका किस्सा वहीं तमाम होगा। इस तरह मुअज़्ज़िम लाची और रहमती मिलकर मुन्ने के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट जब मुन्ना रहमती से मिलने के लिए आता है तो डायलॉग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग है और बिलाशुबा वेल नाउन राइटर जनाब खलील रहमान कमर साहब के लिखे हुए हैं। रहमती मुन्ना से कहता है कि आओ बैठो मिलकर मुज़ाकरात करते हैं, जीने की बात करते हैं। तो मुन्ना कहता है कि तू बराबरी में मर नहीं सकता तो बराबरी में जिएगा कैसे। तो रहमती कहता है कि इस लड़की को छोड़ दे, मैंने भी छोड़ दिया, ना तेरी ना मेरी। तो नेक्स्ट मुन्ना क्या कहता है कि हर बात मान लूँगा लेकिन उसकी बात नहीं होगी। तो रहमती कहता है कि वो DCO की मंगेतर है। तो मुन्ना कहता है कि बोला ना कि उसका नाम नहीं लेना। तो रहमती मुअज़्ज़िम लाची से कहता है कि जब पिछली बार इतनी गोलियां मारी थी तो चेक तो कर लेना था ये ज़िंदा है या मर गया। जिस पर मुन्ना कहता है कि अगर तेरी गोली छू कर मुझे गुज़री तो तेरी लाश को अपनी जीप में डाल के ले जाऊंगा। जिस पर रहमती कहता है थम के मुन्ना थम के, और मुन्ना कहता है कि मेरे 10 कदम चलने तक गोली चला दो वरना मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे क्योंकि ज़रनाब को भी अंदाज़ा हो चुका है कि मुन्ना रहमती से उसकी वजह से मिलने जा रहा है, तो ऑफ़ कोर्स कुछ प्रोटोकॉल तो मुन्ना के पास भी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या मुन्ना दोबारा ज़रनाब की वजह से मुश्किल में आ जाएगा या इस बार जान की बाजी हार जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या ज़रनाब रहमती और फारिस को ज़िंदा छोड़ेगी। ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड तक का इंतज़ार करें।